हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज के इस वीडियो पे हम ये जानेंगे कि क्या वंडर वुमन बुलेट प्रूफ है या नहीं, और ये भी जानेंगे कि ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि उन्हें गोल्डन एज का आर्मर यूज़ करना पड़ गया जो कि किंगडम कम से है इंस्पायर्ड है वंडर वुमन 84 वाली मूवी में, जो कि अगले साल आने वाली है। और ये सीक्वल है वंडर वुमन जो कि 2017 में आई थी। मूवी की बात करें तो हमें मूवी में हमेशा वंडर वुमन ब्रेसलेट से बुलेट्स को रोकते हुए नजर आई है, और ये एक तरह से क्लासिक मूव है उनका कॉमिक्स में भी। तो मूवी में तो अभी तक हमें उस तरह नहीं दिखाया गया है, इसीलिए हम सारे रेफरेंस इस वीडियो में कॉमिक्स से लेंगे। कॉमिक्स में ऐसे कई इंस्टेंसेस हुए हैं जहां पर हम लोगों ने देखा है कि जिस बुलेट को वंडर वुमन डॉज नहीं कर पाई, वो बुलेट्स उन्हें पियर्स करते हुए आर पार चली गई, जिससे उन्हें चोट भी लगा है। अब जब कॉमिक से रेफरेंसेस ले ही रहे हैं तो कॉमिक के एक पैनल में हमें ये दिखाया गया था कि हिप्पोलिटा कहती है कि ये कैरेक्टर बुलेट शॉट करेगी और तुम्हें उसे ब्रेसलेट से रोकना है। अगर तुम उसे नहीं रोकोगी तो वो तुम्हें चोट पहुंचाएगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वंडर वुमन बुलेट से इम्यून नहीं है, यानी कि उसे उससे चोट लग सकती है। मुझे मालूम है ये सुनने में थोड़ा ऑड लग सकता है कि जो कैरेक्टर सुपरमैन से 2-2 लड़ सकती है वही बुलेट से इम्यून नहीं है, उसे बुलेट से चोट लग सकती है। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर आप वंडर वुमन को कोई भी पिस्टल निकाल कर शॉट मारो तो उससे चोट लग जाएगी। असल में वो बुलेट्स हाई कैलिबर के होने चाहिए, या फिर इरोस की पिस्टल होनी चाहिए, क्योंकि इरोस जो कि गॉड ऑफ लव है, उसके बनाए हुए वेपन्स में भी इतनी ताकत है कि वो वंडर वुमन को चोट पहुंचा सकती है। इरोस के पिस्टल में तो इतनी ताकत थी कि उसने तो वंडर वुमन के ब्रेसलेट को भेदते हुए उसके सीने में जा लगी थी, उसके बाद से उसकी हालत खस्ता कर दी थी। 52 के वंडर वुमन को भी हम लोगों ने बुलेट को झेलते हुए देखा है, वो भी डेड शॉट के शॉट से, लेकिन उस वक्त उसने आर्मर पहना हुआ था। तो ऐसा हो सकता है कि वो आर्मर बुलेट प्रूफ हो, क्योंकि वंडर वुमन इशू 19 में हम लोगों ने देखा था कि मारू ने बहुत सारी बुलेट्स चलाई थी जिसे वंडर वुमन ने अपने ब्रेसलेट से रोक लिया था, लेकिन एक बुलेट उसके सीने से आर पार चली गई थी जिससे उसे चोट लगा था और वो वहीं पे नीचे गिर गई थी। इसके अलावा आगे के इश्यूज में, यानी कि वंडर वुमन इशू 21 में हम लोग देखते हैं कि टीम पॉइजन उसे डिस्ट्रैक्ट करती है ताकि मारू उसे फिर से मार सके, और वो वैसा करने में कामयाब भी हो जाती है और फिर से वंडर वुमन को चोट लगती है। मेरे ख्याल से ये चोट ज़्यादा गहरे नहीं होते होंगे और वो जल्दी से हील हो जाते होंगे, इसीलिए वंडर वुमन ज़्यादा देर तक गिरी हुई नहीं रहती है। और अगर हम एक्सेप्शंस की बात करें तो एक्सेप्शन केस में आता है इनजस्टिस कॉमिक्स की वंडर वुमन, जिन्होंने बुलेट्स को एकदम अपने फेस में लिया हुआ था। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक लौता ऐसा केस था जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि वंडर वुमन सारे बुलेट्स अपने फेस या बॉडी पे ले रही है। मूवीज़ की बात करें तो हम लोगों ने देखा था कि जब बीच में वहाँ लड़ाई हो रही होती है तब वहाँ पे वंडर वुमन के लेफ्ट साइड के कंधे में थोड़ी सी चोट लगी हुई थी। अब ये चोट किस चीज़ से लगी थी ये तो स्पेसिफाइड नहीं चला, क्योंकि मैंने उस सीन को बहुत बार बार देखा। या फिर वो किसी बुलेट से लग सकता है, तलवार से लग सकता है, या फिर एरो से भी लग सकता है। लेकिन अगर इन तीनों चीज़ों में से किसी से भी लगता है तो आप समझ सकते हैं कि उनकी ड्यूरेबिलिटी उतनी ज़्यादा भी हाई नहीं है। इसीलिए WW84 में उन्होंने गोल्डन एज का आर्मर पहना हुआ था, क्योंकि ये आर्मर उन्हें चीता के नोकीले क्लॉज से बचाएंगे, क्योंकि सबको पता है कि चीता का जो क्लॉ अटैक है वो बहुत ही खतरनाक है और मे बी वंडर वुमन उससे लड़ने के लिए उस आर्मर को यूज़ कर सकती है। सो गाइज, आज के लिए बस इतना है। इस आर्मर के बारे में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बता दें, ताकि मैं इसके ओरिजिन के ऊपर एक काम कर सकूं या फिर ऐसे ही कुछ अनोखे टॉपिक्स के ऊपर मैं काम करूं। तो गाइज, आप क्या देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने पॉइंट ऑफ व्यू मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए ज़रूर बताएं। और अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हो तब तो आपको मालूम ही होगा कि हमारे चैनल का मोटो क्या है। लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।